सभी विद्यार्थियों का स्वागत है केमिस्ट्री वाले यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है पदार्थ या द्रव्य क्या है। तो आइए देखते हैं पदार्थ या द्रव्य क्या है। बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको छोटे से छोटा टॉपिक आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि जो आपको ना आती हो, आपको पता ना हो, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बार बार परेशान करेगी। तो इसीलिए सबसे पहले आप छोटी से छोटी चीज़ सीखें, ताकि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम किसी तरह की ना हो। सबसे पहले हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, पदार्थ द्रव्य क्या है। पदार्थ या द्रव्य क्या है, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। तो उसको समझने के लिए डिस्प्ले पर आपको पूरी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल दिखाई दे रही होगी। फिर भी मैं आपको एक बार बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम केमिस्ट्री को बहुत ही आसान बना दें, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बच्चे को लगता है कि बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट को काफ़ी आसान बना दिया जाए। पदार्थ क्या है, डेफिनेशन पूरे ध्यान से देखेंगे। हर एक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। जैसे ईंट, पत्थर, हवा, पानी आदि। आप अपने चारों तरफ जितने भी पदार्थ देख रहे होंगे, जितनी भी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देख रहे होंगे, सभी पदार्थ या द्रव्य हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। अपने चारों तरफ आपको कुछ भी रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, वो सभी आपके क्या हैं, पदार्थ या द्रव्य हैं। आप उनको पदार्थ या द्रव्य बोल सकते हैं। उसके बाद में पदार्थ को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। वैसे तो पदार्थ को 5 अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, परंतु आपके जो सिलेबस के अनुसार यहाँ पे दिए गए हैं, वो है ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ को 3 तरीके से बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। उसके बारे में हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं। फिलहाल तो हम यहाँ पे 5 अवस्थाएं पढ़ेंगे, पर जो ज़्यादा ज़रूरी अवस्थाएं हैं वो हैं ठोस, द्रव, गैस। सबसे पहला हम ठोस को देखते हैं कि ठोस जो है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, क्या क्या उसके गुण हैं, किस तरह से आप पहचान करेंगे, किस तरह से आप अलग करेंगे। तो उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि ठोस के कुछ गुण हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है निश्चित आकार। देखिए, जो ठोस वस्तुएं होती हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उनका एक निश्चित आकार होता है, वो कभी भी बदलेगा नहीं। आप उसे कहीं भी ले जाकर रख दो, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ठोस अगर कोई द्रव्य है तो। फिर आयतन निश्चित होता है, मतलब जितनी जगह आपका ठोस घेर रहा है, उसे कहीं भी ले जाओ, किसी भी तरह का बना दो, वो उतनी ही जगह घेरेगा, आयतन निश्चित रहेगा। ठीक, कोई बहाव नहीं होता ठोस में, कोई भी किसी तरह का बहाव नहीं होता है, बहने का गुण इसमें नहीं पाया जाता बिल्कुल भी। उसके बाद कण अत्यंत पास पास होते हैं। तो जो ठोस के कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। उसके बाद में संपीड़ितता नगण्य होती है। संपीड़ितता नगण्य का मतलब ये है, आप इसको दबा नहीं सकते, संपीड़ितता उसको बोलते हैं। आप ठोस को दबा नहीं सकते, बिल्कुल ना के बराबर आप दबा पाओगे, उसे बोलते हैं संपीड़ितता। तो ठोसों में क्या होती है, संपीड़ितता बिल्कुल ही नगण्य होती है। फिर उसके बाद में द्रव के जो अलग अलग गुण दिए गए हैं, उनको एक बार देखते हैं। जैसा कि कोई निश्चित आकार नहीं होता। सबसे पहला निश्चित आयतन होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। आप अगर द्रव को किसी भी गोल बर्तन में ले रहे हैं, मीन्स बेलनाकार बर्तन में ले रहे हैं, वो बेलनाकार के जैसा ही आकार ले लेगा। उसके बाद अगर आप चौकोर बर्तन में करते हैं तो वो चौकोर बर्तन की तरह आकार ले लेगा। तो आकार इसका निश्चित नहीं होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है।
जितनी जगह वो बेलनाकार बर्तन में घेर रहा था उतनी ही जगह वो चौकोर बर्तन में घेरेगा। भाव होता है, आप जानते ही हैं, जितने भी द्रव हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर हम जल को लेते हैं, तो जल का जो आकार है वो निश्चित होता नहीं है, परंतु आयतन निश्चित होता है। जितनी जगह चौकोर बर्तन में घेरेगा उतनी ही जगह बेलनाकार बर्तन में भी घेर रहा होगा। बहाव का गुण होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जल में बहाव का गुण होता है, तो उसी तरह से सभी द्रवों में बहाव का गुण होता है, मतलब वो बह जाते हैं। कणों के बीच जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान, वो काफ़ी कम होता है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, गैस के मुकाबले कम होता है। गैस के मुकाबले कम होता है, रिक्त स्थान होता है। कुछ संपीड़न होता है, मतलब आप उसे कुछ दबा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि गैसों से ज़्यादा, गैसों से कम दबा सकते हैं। उसके बाद में हम गैस की बात करते हैं। गैस क्या है? अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित आयतन होता है। ना तो उसका आकार और ना ही आयतन, दोनों अनिश्चित होते हैं, कोई भी निश्चित नहीं होता। बहाव होता है, कणों में बहुत रिक्त स्थान होता है, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान गैस में होता है। कणों में गैसों के काफ़ी दूर दूर होते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ पे इमेज इंसर्ट किया हुआ है। ये गैस का है, ये वाला जो है द्रव का है, और इधर वाला ठोस का है। इस टेबल के अनुसार ये उल्टे लगे हुए हैं, और आप देख करके समझ सकते हैं। ये वाला सबसे पहला जो ये गैस का, उसके बाद सेकंड जो है ये द्रव, कण थोड़ा दूर दूर है, ठोस के कण बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं। उसके बाद